नमस्कार, मैं नीलेश ठाकुर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आईटीआई क्षेत्र की जो सबसे टॉप 5 जो ट्रेड्स होती हैं वो कौन कौन सी ट्रेड है, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि 5 ऐसी कौन सी आईटीआई की ट्रेड हैं जिसमें छात्र एडमिशन लेके अपना भविष्य संवार सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार कर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर कोई छात्र ये चाहता है कि वो नौकरी करे या जॉब करे तो उसके लिए ऐसी कौन सी टॉप 5 ट्रेड्स हैं जिनमें अगर वो एडमिशन लेता है तो उसके बाद उसका जो करियर है वो कई ऊंचाइयों तक जा सकता है। या तो वो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है या फिर वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है या प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और हम डिस्कस करते हैं कि टॉप 5 ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग ट्रेड हैं आईटीआई की जिसमें छात्र एडमिशन ले सकते हैं। तो हम काउंटडाउन उल्टा शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे नंबर 5 से कि 5वें नंबर पे ऐसी कौन सी ट्रेड है। 5वें नंबर पे मैंने जो रखा है वो रखा है मैंने सोलर मैकेनिक को। सोलर मैकेनिक को मैंने इसलिए 5वें नंबर पे रखा है क्योंकि आज की डेट में जैसा आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा चलन में उपयोग होने लगा है। छोटे घरों की बात करें या बड़ी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आजकल सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं डीजल, पेट्रोल या और भी जो साधन हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के या किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो अब रिप्लेस हो रहे हैं ऐसी एनर्जी से जिनका उपयोग हम बार बार कर सकें, जैसे हम सोलर एनर्जी। तो देखिए, अगर सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसके इक्विपमेंट मेंटेनेंस करने के लिए, उनके इक्विपमेंट बनाने के लिए उन छात्रों को या स्किल लेबर की भी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो अगर स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी बहुत छोटी सी बात है कि वहाँ पर उन छात्रों के लिए नौकरी के विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो 5वें नंबर पे मैंने सोलर को इसलिए भी रखा है कि इसकी डिमांड तो ज़्यादा है परंतु इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो थोड़े से कम हैं। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई की बात करेंगे तो पूरे देश में अराउंड कम से कम 300 या 400 ही आईटीआई ऐसे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर जो इस आईटीआई की इस ट्रेड में छात्रों को प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पे हमने रखा है कारपेंटर ट्रेड को। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंटीरियर डिज़ाइन, लकड़ी से रिलेटेड काम, प्लाई से रिलेटेड काम आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स भी एक अलग कोर्स है परंतु डिज़ाइनिंग का कोर्स है। हम बात कर रहे हैं कि उस डिज़ाइनिंग में जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं या जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो एक कारपेंटर ही डिज़ाइन बनाता है, उसे मूल रूप में कारपेंटर ही देता है। तो कारपेंटर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, आप लकड़ी के साथ काम कर सकते हैं तो कारपेंटर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके भी कम से कम 500 आईटीआई हैं पूरे देश भर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, जो कारपेंटर में आईटीआई की प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं, छात्रों को प्रदान करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके 10वीं में कम परसेंटेज भी है तो भी आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। देखिए, लेकिन अगर आप कारपेंटर सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको स्वयं के बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में इसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ नई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, कुछ अच्छी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, नई मशीनों के साथ करते हैं तो कारपेंटर के करने के बाद भी आपके पास बिज़नेस शुरू करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की ट्रेड के बारे में जिसमें मैंने रखा है डीजल मैकेनिक को। डीजल मैकेनिक वो होता है जो डीजल इंजन पर काम करता है, उसके रिपेयरिंग का काम करता है, उसके मेंटेनेंस का काम करता है। देखिए, डीजल गाड़ियाँ आज भी चल रही हैं और कई सालों तक चलती रहेंगी। डीजल इंजन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी डीजल इंजन लगते हैं। रेलवे भी डीजल इंजन अब तो काफ़ी कम हो गए हैं लेकिन फिर भी डीजल इंजन उनके पास है। तो रेलवे में भी डीजल इंजन के जो छात्र होते हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। पर मैं एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा कि आगे जो सेक्टर आ रहा है वो इंजन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और जो ईवी व्हीकल हैं उनकी तरफ जा रहा है। तो जो छात्र डीजल इंजन में अपना आईटीआई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके पास 10 से 15 साल ही हैं जब तक ये इंजन पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं हो जाते ईवी इंजन से। पर अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप डीजल मैकेनिक का भी काम करते हैं और इसके मैकेनिक का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भी, तो आपका भविष्य इसमें
बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ट्रेड की, जो सबसे ज़्यादा चलन में होती है, उसका नाम है फिटर। फिटर ट्रेड जो है, कम से कम 10,000 ITI ऐसे हैं जो फिटर ट्रेड में प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं। और फिटर एक जानी मानी ट्रेड है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसका रीज़न यह भी है कि हर जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो टूल्स मशीनें होती हैं, कटिंग मशीन होती हैं, CNC मशीन होती हैं, वहाँ पर फिटर किए हुए ITI छात्रों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कोई भी बड़ी अगर इंडस्ट्री होती है या जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पर मशीनों का उपयोग एक आम बात है और बड़ी बड़ी मशीनों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जहाँ पर उनके मेंटेनेंस के लिए या उनके रिपेयरिंग के लिए या उनकी देखरेख के लिए ऐसे स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है जिनको उन मशीनों के बारे में पता हो। तो ऐसी जगह में आपको फिटर किए हुए छात्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमने फिटर को दूसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर आपको इस ट्रेड में स्किल प्रदान करते हैं, इस ट्रेड में शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत आसान हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी छोटी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर भी जो प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI होगा, वहाँ पर भी इस ट्रेड में आप एडमिशन लेके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 ट्रेड की, जो ITI क्षेत्र में नंबर 1 पर है और कई सालों से नंबर 1 पे है। उसका नाम है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ये ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा चलन में मिलती है और सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं वो इसी ट्रेड में होते हैं। इसका एक मुख्य कारण भी यह भी है कि पूरे देश भर में कम से कम 13,000 ITI ऐसे हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर 13,000 ITI प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर इस ट्रेड में अगर आपको प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड भी कितनी होगी। जो भी बड़ी इंडस्ट्री हैं या आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, आपकी बिजली फिटिंग है या किसी इंडस्ट्री में बिजली से चलने वाले जो इक्विपमेंट है उनकी देख रेख है, उनका मेंटेनेंस है, वो सारा जो काम होता है वो एक इलेक्ट्रीशियन करता है। और इलेक्ट्रीशियन के छात्रों को पढ़ाया भी यह जाता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे कनेक्शन करना है, पॉजिटिव निगेटिव ओम के नियम या वायरिंग कैसी होगी, कौन सा कलर किस चीज़ में काम आता है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रीशियन के छात्रों को पढ़ाई जाती है। और इसकी डिमांड मार्केट में कई सालों से है और कई सालों तक रहेगी, क्योंकि ये कोर सेक्टर की ब्रांच है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सोलर जो मैंने 5वें नंबर पर रखा है, तो एक इलेक्ट्रीशियन वो सोलर का काम भी कर सकता है, क्योंकि सोलर वाले को भी इलेक्ट्रीशियन पढ़ना ही होगा, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स आता ही है, इलेक्ट्रिकल आता ही है। तो एक इलेक्ट्रीशियन का जो छात्र होता है, इसे हम कह सकते हैं एक सदाबहार ट्रेड, जिसका छात्र बाकी ट्रेड में भी घुस सकता है। तो इसके लिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पर भी इसकी डिमांड रहती है, BHEL या बड़ी बड़ी जो नवरत्न कंपनियाँ होती हैं, महारत्न कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पर भी इन लोगों की डिमांड होती है। तो इलेक्ट्रीशियन इसलिए नंबर 1 ट्रेड है ITI के क्षेत्र में, क्योंकि ये जॉब भी बहुत ज़्यादा प्रदान करती है और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट में इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी ITI की 5 इंजीनियरिंग ट्रेड जो सबसे ज़्यादा चलन में है और जिसमें एडमिशन लेने के बाद छात्र अपना भविष्य संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।